नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपका फेथ है, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का विषय है कि लग्नेश लगन में ही बैठकर क्या फल देता है, इसका फलादेश क्या है। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को यदि हम बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमको ये समझना होगा कि लगन कहते किसको है और लगन से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। लगन हमको किन चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, जातक के बारे में। तो दोस्तों, जब आप कुंडली बनाना प्रारंभ करते हैं या कुंडली देखना प्रारंभ करते हैं तो जो पहला घर है कुंडली का, वो लगन स्थान है। इसको पहला घर बोलिए या प्रथम स्थान बोलिए, प्रथम भाव बोलिए, पहला खाना बोलिए या फर्स्ट हाउस बोलिए, ये सब लगन के ही नाम हैं। तो यहां से हमारी कुंडली बननी प्रारंभ होती है। केवल ये जो सेंटेंस है, जहां से हमारी कुंडली बननी प्रारंभ होती है, यही आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। यदि आप इसको गंभीरता से समझें तो डीपली समझिए कि यहां से कुंडली बननी प्रारंभ हो रही है, अर्थात किसी जातक का जीवन प्रारंभ होता है इस स्थान से। ज्योतिष की भाषा में बात करें, लगन किसको बोलते हैं? पूर्वी क्षितिज पर जन्म समय जो राशि उदय हो रही थी, उसी का नाम लगन है। अर्थात लगन का वैसे ही स्थान है हमारी जन्म कुंडली में, जैसे हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम हमको नींव रखनी पड़ती है, और नींव यदि मजबूत है, बहुत सॉलिड है, तो उस पर बिल्डिंग भी सॉलिड बनेगी। और यदि नींव में कोई कमजोरी रह गई तो उस बिल्डिंग में कभी भी दरारें आ सकती हैं, क्रैक्स आ सकते हैं, और कभी भी वो बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। चाहे उस बिल्डिंग में कितनी भी सुख सुविधाएं हों, यदि नींव कमजोर है तो वो बिल्डिंग भी कमजोर हो गई। उसी प्रकार से हमारी ज्योतिष में, कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लगन का। लगन यदि हमारी कमजोर है तो ये समझो कि पूरी कुंडली कमजोर है। चाहे उस कुंडली में कितने भी योगकारी ग्रह बैठे हों, उसका केंद्र भरा हुआ हो, त्रिकोण भी अच्छा हो, केंद्र का त्रिकोण का संबंध बन रहा हो, लेकिन लगन कमजोर है तो वो सारी कुंडली ही कमजोर हो गई। क्योंकि कुंडली का जो मुख्य बीज है, मुख्य जो नींव है, आधारशिला है, वो हमारी लगन है। इसलिए लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लगन मजबूत कब होती है और कमजोर कब होती है? लगन मजबूत तब होती है जब लगन में पड़ी हुई राशि अच्छे अंशों में हो, डिग्री अच्छी हो, मध्य में हो, बीच में हो। ये नहीं लगन जीरो के आसपास है, अभी प्रारंभ ही हुई थी, या लगन समाप्ति की ओर जा रही है, समाप्त होने वाली है, परिवर्तन करने वाली है, उस समय पर किसी का जन्म हुआ है तो वो लगन कमजोर मानी जाएगी। और लगन से किन चीजों का विचार किया जाता है ज्योतिष में? यदि हम किसी व्यक्ति के शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में पता करना चाहते हैं, हमारे सामने किसी नवजात शिशु की जन्म कुंडली आई और वो हमको ये पूछते हैं कि इसका रूप रंग कैसा रहेगा, तो ये चीज हमको बताएगी उसकी लगन। लगन में राशि कौन सी पड़ी है, लगन में ग्रह कौन सा बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, उस चीज को हमारी लगन बताएगी। उसी से उसके रूप रंग, उसके शरीर लंबा होगा, छोटे कद का होगा, या उसका शरीर स्थूल होगा, तगड़ा मोटा होगा, या दुबला पतला रहेगा, ये चीज हमको बताएगी कुंडली की लगन। और
उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। वो शांत स्वभाव का होगा, वो क्रोधी स्वभाव का होगा, वो परिश्रमी होगा, वो आलसी होगा, या ज़रूरत के अनुसार बदलने वाला होगा, या अपने स्वभाव अपनी आदतों पर सुदृढ़ रहने वाला होगा, अड़िग रहने वाला होगा, दृढ़ निश्चय होगा, स्थित प्रज्ञ होगा। इस चीज के बारे में भी हमारी लगन ही हमको बताती होती है। और इस व्यक्ति का प्रभाव, क्योंकि लगन से ही व्यक्ति के मस्तक के बारे में विचार किया जाता है, और जो प्रभाव होता है व्यक्ति का वो हमेशा उसके मस्तक का होता है। तो मस्तक का विचार भी लगन से किया जाता है। यदि किसी की कुंडली में लगन कमजोर है, उसका प्रभाव कमजोर है, तो उसके पास जितनी भी योग्यताएं हैं वो सब जीरो हो जाएंगी। आपको बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बहुत योग्यता है, बहुत कुछ है उनके पास, संपन्न है, लेकिन प्रभाव नहीं है। अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छी धन संपत्ति है उनके पास, उनके परिवार के पास प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो उनकी कुंडली में लगन कमजोर थी, तो वो व्यक्ति प्रभावहीन हो गए, उनकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता। ये जो प्रभाव देने वाली चीज है वो है हमारी लगन। लगन हमारी यदि मजबूत है तो हमारा प्रभाव भी समाज पर होगा। और ऐसे व्यक्ति चाहे कहीं भी पैदा हुए हों, जिस व्यक्ति की लगन मजबूत है, लगनेश अच्छा है, वो चाहे कितनी भी विपन्नताओं में, परिस्थितियों में पैदा हो, अभावग्रस्त जीवन से स्टार्टिंग हुई हो उसकी, लेकिन वो एक ना एक दिन सफलता हासिल कर लेते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और सम्मान उनको समाज में स्वतः ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम जी की जन्म कुंडली है, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। चाहे ये व्यक्ति कितने भी अभावग्रस्त जीवन से इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया हो, परंतु फिर भी ये उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। ये प्रभाव है लगन के मजबूत होने का। और लगन कौन सी शक्तिशाली होती है जन्म कुंडली में। यद्यपि हर लगन का, हर राशि का लगन में महत्व है, ऐसा नहीं है कि किसी का महत्व नहीं है, परंतु फिर भी जो ज्योतिष ने हमारी ने जो मजबूत लगन बताई है वो है मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ। इन राशियों को लगन में ज्यादा शुभ माना गया है। परंतु इसके साथ साथ ये भी देखना आवश्यक है कि लगन के अंश बहुत ज़्यादा कम ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, जिससे कि लगन परिवर्तन होने वाली हो, ऐसी स्थिति में ना हो। तो इन लगनों को लगन में, इन लगन राशियों को, इन राशियों को लगन में ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। उसके साथ साथ कौन सी जो लगन है जिसको कमजोर माना गया है, यानी लगन में कौन सी राशि को कमजोर माना गया है, वो राशि है कर्क और सिंह। सिंह लगन यद्यपि शक्तिशाली लगन है, परंतु सिंह लगन और कर्क लगन हो और इनमें भावों के स्वामी लग्नेश भी बैठे हों। हमारा विषय है जो आज का वो है कि लग्नेश लगन में ही बैठा हो। अभी हमने लगन के बारे में बताया, अब आपको लग्नेश के बारे में बता रहे हैं। लगन में बैठा हुआ हर ग्रह अच्छा है, प्राय सभी ग्रह अच्छे हैं, परंतु चंद्रमा और सूर्य अच्छे नहीं है। ये यदि ये लग्नेश होकर बैठते हैं तो क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कर्क लगन में चंद्रमा लगन में बैठा हो तो जो लगन स्थान है वो लगन स्थान काल पुरुष की कुंडली में अग्नि तत्व स्थान है। जब हम जो ज्योतिष में एलिमेंट्स के बारे में विचार करते हैं तो ग्रह राशियों के 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें आकाश तत्व नहीं आता है। और ग्रहों के बारे में विचार करते हैं तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब ज्योतिष में हम कर्क राशि की कुंडली को हम देखते हैं, कर्क राशि की लगन की कुंडली को हम देखते होते हैं, तो कर्क लगन की जो कुंडली है उसमें यदि चंद्रमा यानी लग्नेश लगन में ही बैठा हो तो यहाँ पर चंद्रमा जो बैठा है वो विपरीत तत्व
की राशि पर बैठा है। विपरीत क्यों है? क्योंकि जो प्रथम भाव है वो अग्नि तत्व भाव है। और यदि कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो प्रथम भाव में जो राशि आती है वो मेष राशि आती है। मेष राशि के जो स्वामी मंगल है वो भी अग्नि तत्व स्वभाव के ग्रह हैं। और यदि कारक की बात करें तो प्रथम भाव का जो कारक है वो सूर्य है, वो भी अग्नि तत्व कारक ग्रह है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है और कर्क राशि है, कर्क राशि का भी तत्व चंद्रमा है और चंद्रमा भी, कर्क राशि का जो तत्व है वो भी जल है और चंद्रमा भी जल का कारक है। चंद्रमा पर संपूर्ण एकाधिकार किसी का है, जल पर किसी एक ग्रह का जो अधिकार है तो वो चंद्रमा का है। चंद्रमा का जल पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इंसान को इन नगन आंखों से वो देखने को मिलता है। ज्वार भाटे, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा के आधार पर आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो चंद्रमा है और जो कर्क राशि है ये दोनों जल तत्व राशि हैं और जो भाव है लगन वो है अग्नि तत्व भाव। यहाँ पर जल और अग्नि दोनों का जब मिलन होगा तो यहाँ दोनों की हानि है, क्योंकि ये दोनों तत्व ही एक दूसरे के शत्रु हैं। चंद्रमा जल को समाप्त करने का, जल अग्नि को समाप्त करने का प्रयास करेगा, अग्नि जल को समाप्त करने का प्रयास करेगी, यानी दोनों विरोधी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और नुकसान किसका होगा? जिस घर में बैठे हैं, किसी के घर में दो विरोधी आपस में लड़े तो उनका तो नुकसान होगा ही होगा। जो होगा उस घर की शांति भी भंग होगी जहां पर ये लड़ रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब लगन में कर्क राशि के चंद्रमा पड़े होंगे तो यहाँ पर ये लगन जो है ये पीड़ित मानी जाएगी। उसी प्रकार से सिंह लगन में सूरज का बैठना है। तो इसमें क्यों अशुभ है? इसमें अशुभ इसलिए है क्योंकि जो सिंह लगन है इसके स्वामी सूर्य हो गए। यदि तत्व के आधार पर बात करते हैं तो सेम तत्व है दोनों का। राशि का तत्व भी अग्नि तत्व है और ग्रह जो सूर्य है उसका भी तत्व अग्नि तत्व है और लगन का भी तत्व अग्नि तत्व है। परंतु एक ज्योतिष में सिद्धांत है, कारको भाव नाशय, कारक भाव का नाश करता है। और ये सिद्धांत शुभ स्थान पर लागू होता है। शुभ स्थान का स्वामी शुभ स्थान में ही बैठा हो तो उस भाव का नुकसान करता है। ये जो अशुभ स्थान है उस स्थान पर लागू नहीं होता। जैसे अष्टम भाव का जो कारक है वो शनि है, शनि अष्टम भाव में बैठा होगा तो वो नुकसान नहीं कर, अच्छा है, वो वहां पर वो अच्छा फल देगा। लेकिन शुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में ही बैठा हो तो वो नुकसान करता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो लगन का कारक ग्रह है। जब कारक ग्रह लगन में ही बैठा होगा तो वो लगन का नुकसान करेगा। और नुकसान क्या करेगा? अस्थि रोग देगा, हड्डियों में बीमारी देगा और नेत्र रोग देगा। जो या तो उसकी आई साइट वीक होगी या किसी प्रकार से उसका जो दाहिना नेत्र है वो विकार युक्त हो जाएगा, उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सिंह लगन में सूर्य और कर्क लगन में चंद्रमा यदि लग्नेश होकर बैठते हैं तो यहाँ पर शुभ फल नहीं देते। अन्यथा अन्य जो जितने भी ग्रह हैं यदि वो स्वस्थ अवस्था में हैं तो यहाँ पर लगन में लग्नेश अच्छा ही फल देता है। हमेशा ऐसा व्यक्ति हमेशा बुलंदियों को प्राप्त कर लेता है, चाहे उसका जीवन कितनी भी विभिन्नता से प्रारंभ हुआ हो, पर अंततोगत्वा ये व्यक्ति राजसीय जीवन जीते हैं और प्रभावशाली व्यक्ति बनकर अपना परिचय समाज को कराते होते हैं। ये लग्नेश का लगन में बैठने का फल मैंने आज आपको बताया। इसी प्रकार से मैं लग्नेश के द्वितीय भाव के, तृतीय भाव के, द्वादश भाव पर्यंत आपको बताऊंगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर आपको बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे ऐसा करने से अपना कुछ नहीं जाता है। यदि आप और भी कोई एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज लेना चाहते हैं या अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो हमारे
डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारे लिंक के साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।